हेलो, गुड मॉर्निंग नर्सेस, वंस अगेन सैमसन सर हियर अगेन। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हूँ। द टॉपिक नेम इज़ कैलकुलेशन ऑफ डोजेस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। और अगर आप इसको करेक्ट करने में, आंसर करेक्ट सेलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती हो, तो आपका आंसर इज़ डेफिनेटली 100% राइट है। क्योंकि इनके जो अंदर जो ऑप्शन दे रखी होती हैं उनमें कभी भी कोई कन्फ्यूजन वाली ऑप्शन होती नहीं। या तो आपका आंसर राइट होगा या आपका आंसर रॉन्ग होगा। सो अगर आप लर्न करते हो, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि आपका आंसर डेफिनेटली गोइंग टू बी द करेक्ट वन, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है एंड इट्स नॉट ए डिफिकल्ट वन। सो लेट्स गो ऑन टू द बोर्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सिलेक्शन किया है कि मैं यहाँ से नंबर 2 को मैंने पिकअप कर लिया, सिरप। तो सिरप यानी हम जब पीडियाट्रिक में सिरप देते हैं बच्चों को, तो वो उसको उसको लेके हमारे पास फार्मूला क्या है। इन जनरल हमारे पास फार्मूला ये होता है कि ड्रग्स इन हैंड, जस्ट फॉरगेट फॉर द टाइम बिंग 10 मिलीग्राम 5। तो फार्मूला ये है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी ऊपर एच और देन क्वांटिटी एंड देन इसका आंसर आएगा। सो डी का मतलब है डिजायर्ड ड्रग, डी का मतलब है डोज टू बी गिवन, और एच नीचे आएगा। एच का मतलब कि मेरे हैंड में, मेरी बॉटल में, मेरे कंटेनर में उसकी जो मेडिकेशन जो है वो स्ट्रेंथ क्या लिखी है। आई नीड टू रीड द लेबल वेरी केयरफुली एंड देन वो कितनी क्वांटिटी में है। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लुक एट नाउ। तो मैंने कहा कि डी ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया एच। सो मैंने वहाँ पर सारा कुछ वो लिख दिया कि डी जो है मैंने डिजायर्ड डोज है, यानी डॉक्टर का ऑर्डर है 10 मिलीग्राम एम्पासिलिन सिरप टू बी गिवन टू द चाइल्ड। 10 मिलीग्राम एम्पासिलिन सिरप, राइट। मेरे पास जो बॉटल है मेरी मेडिकेशन ट्रॉली के ऊपर, उसके अंदर जो पूरा सिरप है वो 50 मिलीग्राम है। कितना है वो? 50 मिलीग्राम एम्पीसिलिन ड्रग उसके अंदर है, और वो डिल्यूट कर रखी है 5 ml में। यानी 5 ml जो है वो डिस्टिल वाटर है, उसके अंदर एम्पीसिलिन एज ए ड्रग एंटीबायोटिक एडेड है, और उसमें से निकाल के मुझे 10 मिलीग्राम देना। सो लाइन 2 में आइए, तो ये 10 आ गया, डोज टू बी गिवन, क्वांटिटी इज 5 ml, और ये जो था उसकी डोज की स्ट्रेंथ है। सो दो ये जो 5 ml है ये क्वांटिटी है, ये एक्चुअली ये डिस्टिल वाटर हो सकता है, नॉर्मल सलाइन हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सो इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये कट जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब अगर आप 1 ml दें तो दैट इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम, यानी 1 ml इसमें से निकाल के जार में अगर आप बेबी को देंगे तो दैट विल प्रोवाइड 10 मिलीग्राम antibiotic dose ordered by the physician. So that was the first example. Now the second example. एग्जाम्पल में मैं आपको अब टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ कैलकुलेशन। फिजिशियन ने ऑर्डर कर रखा है 250 मिलीग्राम एरिथ्रोमाइसिन टू बी गिवन टू द पेशेंट। द डोज ऑर्डर्ड, डिजायर्ड डोज, दैट इज 250 मिलीग्राम। इन हैंड आपके पास जो है वो 1 टैबलेट 1000 मिलीग्राम की है। 1000 मिलीग्राम टैबलेट आपके बॉटल कंटेनर के अंदर अवेलेबल है। दैट्स 1 टैबलेट, स्ट्रेंथ ऑफ द 1 टैबलेट। तो इसमें से आप कितनी दोगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 250 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आएगा। सो आंसर इज 1/4 हिस्सा ऑफ द टैबलेट। यानी एक टैबलेट के आप 4 इक्वल टुकड़े करेंगे और उसमें से 1 टुकड़ा यानी 25% यानी 1/4 पार्ट ऑफ द टैबलेट विल बी गिवन टू द पेशेंट। सो दैट वाज द फार्मूला इन ए वेरी सिंपल मैनर। और अगर मैं इसी को सो लेट्स गो टू द थर्ड नाउ। अब हमारे पास कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल सॉलिड ड्रग है, ऑलवेज टेकन बाय द ओरल रूट। सो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 1000 मिलीग्राम कैप्सूल। टेक एन एग्जाम्पल, एम्पिक्लॉक्स है, एम्पसिलिन है, एटसेट्रा। सो द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 1000 एम्पिक्लॉक्स dose to be given to the client. That is a desired dose या drug to be given या dose to be given.
आपके कंटेनर के अंदर जो कैप्सूल ऑफ एम्पिक्लॉक्स है उसकी स्ट्रेंथ है 500 मिलीग्राम। तो आप कितने उसको कैप्सूल देंगे टू इंश्योर द डोज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर इज गिवन। सो द आंसर यहाँ आएगा कि आप देखिए इन हैंड 500 ग्राम है, डोज ऑर्डर 1000 है, और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं 2 कैप्सूल दूंगा तो दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम मैं दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम आईवी फ्लूइड को कैसे अगर क्वेश्चन आया तो हम आईवी सॉल्यूशन को लेके आईवी फ्लूइड को लेके कैसे कैलकुलेशन करें। सो पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा ऊपर, तो आप जरा मैंने ब्रीफली लिखा है तो आई विल रीड फॉर यू। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि 500 नॉर्मल सलाइन टू बी गिवन इन 4 आवर टू ए पेशेंट। यानी एक न्यू ऑर्डर है 500 ml यानी हाफ लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देना है, और देने के लिए जो ड्यूरेशन सेट किया है वो टोटल 4 आवर में है। एंड जो आपके पास आईवी सेट है आपके यूनिट के अंदर अवेलेबल है वो 15 ड्रॉप पर ml डिलीवर करता है। अब डॉक्टर तो ऑर्डर लेके चल गया, ये अब एक गुड प्रैक्टिकल आरएन ने कैलकुलेट करना है कि मैं कितने ड्रॉप रेट पर मिनट सेट करूं, पर मिनट में कितने ड्रॉप रेट सेट करूं कि 4 आवर्स के अंदर ये 500 ml फिनिश हो जाए। सो लेट्स गो टू द फार्मूला फर्स्ट ये कि डिजायर्ड फ्लूइड टू बी गिवन, डिजायर्ड अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू बी गिवन, एंड देन हमारे पास जो आईवी सेट है वो क्या कह रहा है ड्रॉप रेट, और फिर वो कह रहा था कि 4 आवर में। और क्योंकि हमने 1 मिनट की सेटिंग करनी है तो आपको आवर्स तो लिखने पड़ेंगे 4 यहाँ पर, लेकिन आगे मिनट से भी उसको मिनट तक आंसर निकालने के लिए लिखना पड़ेगा। सो हेयर इज एग्जाम्पल। अब हमने फ्लूइड कितना देना है 500 ml, ड्रॉप रेट क्या है आईवी सेट का 15 ड्रॉप पर ml, और कितने आवर्स में देना था 4 आवर में, और उसको क्योंकि हमें मिनट्स में आंसर चाहिए तो हमें उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। सो इसको मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे, तो ये 4 आ गया, और इसको मैं इसे काट देता हूँ तो ये आ जाएगा 125 ओवर 4। तो इसका आंसर कोई आएगा इतना 32 ड्रॉप। अगर आप पर मिनट सेटिंग करेंगे तो विद इन 4 आवर वो 500 ml सलाइन जो है वो फ्लूइड इन्फ्यूज इन टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और अब इसका जो नेक्स्ट लेवल वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर जो है वो कभी भी ऑप्शन जब देता है इस ऐसे क्वेश्चंस को लेके तो वो कभी भी 11 ये जो लिखा उसने 31.2 ड्रॉप यहाँ पे नहीं लिखेगा, यहाँ वो लिखेगा 31 ड्रॉप, यहाँ लिखेगा 32 ड्रॉप, यहाँ लिख देगा 33 एंड यहाँ लिख देगा 30, यानी वो राउंड फिगर में लिखेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए ये सोच कर के मेरा तो आंसर 31.2 आ रहा है, मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। तो यहाँ तो 31.2 है नहीं, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐड करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला आंसर। ये क्यों? तो आप कहेंगे 0.2 में कहाँ गया, क्योंकि 0.2 वाली तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आप कहेंगे क्यों नहीं 32, तो मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपका आंसर आ रहा है, मैं एक पहले प्रिंसिपल ले लेता हूँ, अगर तो आंसर आ रहा है इससे कम जो अभी आया है 31.2, अगर 31.5 से आंसर आता है कम तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट, लोअर साइड में। अगर आपका आंसर आता है 31.8 तो फिर आपका आंसर ये सिलेक्ट कर सकते हो, यानी 31.5 से ऊपर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप 32 वाली ऑप्शन को ऑप्शन बी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 31.5 से आपका आंसर कम आ रहा है जैसे ये था, तो फिर आपको इस तरफ आना पड़ेगा, राउंड फिगर जो 31 है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स अ वे इट हैज। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ मैंने थोड़ा सा एक लेवल डिफिकल्ट किया है, और डिफिकल्ट में क्वेश्चन ये है कि फिजिशियन ने ऑर्डर किया है उसको, लाइन नंबर 2 में देखिए, ऑर्डर गिव 10 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम। लाइन नंबर 2 में नोट करिए, उसमें मैंने लिखा है कि डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड
कि 10 मिलीग्राम आपने पोटाशियम क्लोराइड देना इन 100 ml D5 यानी डेक्स्ट्रो 5% की बॉटल में से आपने सिर्फ 100 ml देना है, और उसमें से जो पोटाशियम क्लोराइड एडेड होगा वो कितना होगा 10 मिलीग्राम। लेकिन उसके बाद आप लाइन नंबर 1 में जाइए तो आपने डॉक्टर ने कहा है कि आप एक बॉटल लीजिए 500 ml हाफ लीटर ऑफ डेक्स्ट्रोस 5 और उसके अंदर 50 मिलीग्राम पोटाशियम क्लोराइड को ऐड करो। Now it's a mixture of 50 milligram potassium chloride in a 500 ml of D5. So the bottle is ready. मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक बॉटल है और ये 500 ml D5 है और इसके अंदर आपने 50 मिलीग्राम KCl को ऐड कर दिया। यानी ये जो 50 मिलीग्राम ड्रग है पोटाशियम क्लोराइड इज एडेड, इज मिक्सड अप इनटू द 500 ml ऑफ D5। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसमें से वो कहता है कि आपने सिर्फ 100 ml देना है। आपने कितना देना है? 100 ml। और कितने में देना है? 1 आवर में। और उसमें जो डोज जाएगी वो 10 मिलीग्राम पोटाशियम जाएगा, राइट? तो देखिए ध्यान से सुनिए अब जरा। और IV सेट आपका डिलीवर कर रहा है 10 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml के अकॉर्डिंगली। ना द फार्मूला क्या है? अगेन द फ्लूइड, डिजायर्ड फ्लूइड और इन हैंड एंड द ड्रॉप रेट। अब जरा देखिए, नो सॉरी, यहाँ पर ड्रॉप रेट नहीं, यहाँ पर इन हैंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन। सॉरी फॉर दैट, यहाँ ड्यूरेशन आएगा, ठीक है। जब भी हम ड्रॉप की बात करेंगे तो वहाँ 60 आ जाएगा। सो देखिए मैंने फार्मूला जो लिखा है उसी की जगह मैंने वो सारी फिगर्स को सेटअप कर दिया। तो हमें डिजायर्ड डोज कितना देना है? 10 मिलीग्राम। ऑर्डर गिव 10 मिलीग्राम। ड्रॉप रेट क्या है? हमारा IV सेट जो डिलीवर कर रहा है वो 10 ड्रॉप है, वो मैंने लिख दिया। और ये कितने अमाउंट में था? 100 में। फॉरगेट अबाउट दैट 500 ग्राम। वो ये कह रहा है कि आपने ये तैयार कर लिया, दिस इज रेडी नाउ। इसमें से सिर्फ 100 आपको देना है इन 1 आवर। फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द 400, हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन जो ऑर्डर कह रहा है इसके बाद कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं है कि आपने कंटिन्यू करना है या क्या करना। नो, द ऑर्डर इज वेरी सिंपल कि 100 ml उसमें से देना है, सिर्फ 10 मिलीग्राम। तो आपने लिखा कि 10 मिलीग्राम फ्लूइड टू बी गिवन। IV सेट डिलीवर कर रहा है 10 और जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है वो 100 है और ये जाएगा 1 आवर में। तो जब मैंने इनको ऐसे काट दिया, इसको भी काट दिया, तो ये आंसर आ गया आपका 60 ड्रॉप, राइट? तो अगर आप 60 ड्रॉप उसको आप देंगे तो आपका जो फ्लूइड है 100 ml वो डिलीवर होगा। दैट वाज द आंसर। सो 1 ml 60 ड्रॉप आपको सेट करने पड़ेंगे, यानी आपको 60 ड्रॉप सेट करने पड़ेंगे टू गिव 1 ml ऑफ फ्लूइड, यानी रैपिडली देना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं देते, लेकिन दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज ए एग्जाम्पल, सो आपको बी केयरफुल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम किसी भी प्योर स्ट्रेंथ सोल्यूशन को हम उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं और हमारे पास फार्मूला क्या है। जैसे प्योर सेवुलन हम सर्जिकल स्टोर से इंडेंट करके ले आए हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या कोई और सोल्यूशन है जिसको हमने यूनिट के अंदर यूज करने के लिए डाइल्यूट करना है। सो हियर इज एग्जांपल हाउ टू प्रिपेयर द सोल्यूशन। तो मैंने कहा कि आप 500 ml की एक बॉटल प्योर सेवलन है, उसके ऊपर प्योर सेवलन की जो स्ट्रेंथ लिखी हुई है दैट इज 50%, ये लिखी हुई है, लेबल्ड है। सो जस्ट रीड द लेबल वेरी केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 50 है, 100 है, क्या है, देन ओनली यू कैन सॉर्ट आउट। अब वो कह रहा है कि आपको जो प्रिपेयर करना है इन द यूनिट फॉर यूज, तो वो है 5% आपने उसमें से यूज करना है, और जो यूज 5% रेडी करना है, और 1 लीटर आप बनाइए, यानी 1 लीटर बनाइए, और 1 लीटर की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 5% होनी चाहिए। सो व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला ये है कि पहली बात तो आपको जो प्रिपेयर करना वो 5 है, और करना कितना है 1 लीटर सॉरी, और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 100 है। सो 100% में से 5%,
100 में से 5%, यानी 5% का मतलब होता है 100 में से 5%। तो जो प्रिपेयर करना आपने वो है 1000 1 लीटर। तो मैंने ऐसे ही लिखा है 5%, ये 100% था, और ये आपकी क्वांटिटी जो प्रिपेयर करना। तो मैंने जब इनको डिवाइड किया तो इस 100 को मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये 10 आ गया, तो यहाँ 5 था। तो मेरा आंसर एट द एंड में आता है कि 50 ml। इसका मतलब है कि मैं इस बॉटल में से 50% प्योर सेवलन लेकर, और एक दूसरी बॉटल है जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास 1000 यानी 1 लीटर डिस्टिल वाटर है या नॉर्मल सलाइन है इसके अंदर। तो मैंने वो 50 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका सेवलन 5%। गॉट इट। फिर से देखिए, आप जो बॉटल लेके आए थे वो 5% थी इन स्ट्रेंथ, और वो बॉटल थी 500 ml। आपको हेड नर्स ने बोला कि इसमें से प्रिपेयर करो 5%, और प्रिपेयर करने के साथ ये टोटल 1 लीटर होना चाहिए। तो आपने उसको कैलकुलेशन किया है कि मुझे 5% प्रिपेयर करना है, 100% की प्योर स्ट्रेंथ है, और 1000 यानी 1 लीटर मुझे प्रिपेयर करना। तो जब आपने डिवाइड किया तो आंसर निकला है आपका 50 ml, यानी आपको 50 ml इस प्योर बॉटल में से लेना होगा। जो ऑलरेडी एक खाली बोतल आपने रखी थी उसके अंदर आपने नॉर्मल सलाइन 1000 डाला हुआ था, और उसके अंदर वो 50% जो प्योर सेवलन था वो आपने ऐड कर दिया। नाउ दिस बॉटल इज रेडी विद 5% स्टैंड। सो आपका आंसर आता है कि 50 ml आपको प्योर सेवलन की बॉटल से लेना पड़ेगा टू प्रिपेयर 5% 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो है कि हम पेडियाट्रिक डोज, इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने पेडियाट्रिक डोज प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द अडल्ट डोज। फॉर एग्जांपल, अडल्ट डोज अवेलेबल है लेकिन पेडियाट्रिक डोज नहीं है, और एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे करके दिखाइए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि फ्रॉम द अडल्ट डोज से पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करना। सो जस्ट स्टे विद मी। सो पेडियाट्रिक डोज फ्रॉम द अडल्ट डोज। नाउ द प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि आप हमेशा देखिए, अगर पेडियाट्रिक जो भी मेडिसिन होती हैं, सिरप होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है पर केजी बॉडी वेट, यानी डोज जो 5 आप एक टीस्पून दे रहे हो बेबी को जिसके अंदर 5 मिलीग्राम टेट्रासाइक्लिन है, वो 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देना है। मैं आगे जाके उसको बताता हूँ। और फिर अगर आप क्या नाम है, अब अगर आपने, इसका मतलब ये था कि बेबी का वेट अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर पाउंड में दे रखा है तो पहले आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट वे इन ए वेरी सिंपल मैनर में बेबी का वेट इन द क्वेश्चन किलो में दे रखा तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। और अगर मैं कह रहा हूँ कि पाउंड में दे रखा है तो पाउंड में देखिए वो कहता है कि फार्मूला क्या है, 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो आपको पहले इस पाउंड वेट को जो बेबी का इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो में। तो जब जो आंसर आ जाएगा किलो में तो फिर उसको आप यूज करिए टू कैलकुलेट। सो मैंने यहाँ करा, द फार्मूला क्या है? फार्मूला वो कहता है कि बेबी वेट इन किलो, बेबी वेट इन किलो, और उसके आगे लिखा है मैंने इनटू अडल्ट डोज, और फिर मैंने लिखा नीचे 150। ये 150 कहाँ से है? इट्स ए पार्ट ऑफ द फार्मूला, नो सेकंड ऑप्शन। ये 150 कहाँ से है? इट्स ए पार्ट ऑफ द फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैंने कहा कि 30 kg वेट है बेबी का, 30 kg वेट है बेबी का, और इंटू 500 मिलीग्राम जो मैंने लिखा है ये मैंने अडल्ट डोज है जो मेरे कंटेनर में है। ठीक है, तो नीचे में लिख दिया 150 जो पार्ट ऑफ द फार्मूला है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए मैंने 30 को 150 से डिवाइड किया, यहाँ 5 आ गया, फिर मैंने 30 को डिवाइड किया 500 से तो यहाँ पर आ गया 100। तो इसका मतलब अगर मैं 100 मिलीग्राम उस 500 में से निकाल के दे देता हूँ तो जो फिजिशियन ने पेडियाट्रिक डोज ऑर्डर कर किया है दैट विल बी इक्विवेलेंट। सो फार्मूला क्या है कि बेबी द वेट इन केजी into adult dose and part of the formula is 150। तो मैंने वहीं पे सब कुछ फिगर को सेट किया है, और सेट करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है पेडियाट्रिक डोज की फॉर्म में
वो आ रहा 100 मिलीग्राम पीडियाट्रिक डोज एंड इट्स नॉट ए थ्रेट, इट्स नॉट ए एबनॉर्मल कैलकुलेशन जो आप उसको डोज कैलकुलेट करके देने वाले हो। सो हेलो वंस अगेन। अब जो लास्ट में करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई पेशेंट बर्न है तो उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड कैसे करते हैं। तो लाइन बाय लाइन जाइए और जो हम फ्लूइड कैलकुलेट करता है या जो फिजिशियन ऑर्डर करता है वो फर्स्ट 24 आवर के लिए करता है। नेक्स्ट डे ही वुड असेस द पेशेंट कंडीशन और नेक्स्ट जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी गिवन वो डिसाइड करेगा। सो लेट्स गो। तो जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है? फार्मूला वो है कि वो कहता है कि पहले तो आप एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाइए कि कितने के परसेंटेज वो बर्न है। एक असेसमेंट के जरिए अंदाज़ा लगाइए कि कितने परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली वो बर्न है, इनटू उसका अप्रॉक्सीमेट बॉडी वेट क्या है, एंड देन इनटू 3। ये 3 क्या आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ ये क्या है। तो वो कहता है तो फार्मूला क्या है, द फर्स्ट परसेंटेज द बर्न इनटू अप्रॉक्सीमेट बॉडी वेट एंड इनटू 3। और अब यहाँ देखिए मैंने कहा कि लेट अस अज्यूम ये है कि आप कहते हो कि 60% वो बर्न है, उसका जो बॉडी वेट है अप्रॉक्सीमेटली वो 60 kg है, और 3 शिफ्ट, ये जो 3 था ये इंडिकेट कर रहा था कि 3 शिफ्ट है, क्योंकि मैंने ऊपर कहा कि फर्स्ट 24 आवर में, तो फर्स्ट 24 आवर में या एवरी डे जो शिफ्ट हम नर्सेज की होती हैं वो 8 आवर की शिफ्ट होती है, और ईच 8 आवर में हमने कितना फ्लूइड देना, दैट इज फार्मूला। तो फार्मूले के लिए हमने उस 3 को लिखा था। सो मैंने कहा कि जो उसका क्या नाम है, जो देखिए अब मैंने कहा कि 60% बर्न है, 60 kg उसका वेट है, और इंटू 3 शिफ्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1088 ml अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी टोटल फ्लूइड फॉर फर्स्ट 24 आवर में हमने जो देना है दैट इज गोइंग टू बी 10800 ml, 60 इंटू 60 इंटू 3। अब हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज रेडी, लेकिन इसको देना कैसे है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ टू गिव। तो ये अगर आपको नहीं आता तो आप मिस्टेक करेंगे। सो देखिए फर्स्ट 8 आवर, सेकंड 8 आवर, थर्ड 8 आवर, पेशेंट एडमिट हुआ 10 AM, तो आज से लेके 10 AM कल के 10 AM तक हमने उसको देना। तो फर्स्ट 24 आवर में वो कहता है कि इसका 50%, और अगर इसका टोटल का 50% हम करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल जो था वो हमारे पास है 10 इतना नहीं, तो इसका मैं अगर 50% करूँगा तो द आंसर इज 5400 ml फ्लूइड फर्स्ट 8 आवर में रैपिडली आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि बर्न के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। अगर आप इसको रैपिडली रिप्लेस नहीं करते तो द पेशेंट कैन गो इनटू शॉक, हाइपोवोलेमिया। सो 5400 ml टू बी गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर, बाकी इतना ही बच गया, और बाकी जो इतना बच गया है उसको भी फिर आपने 50-50 के हिसाब से देना है, यानी अब 50% इसका है तो इसका 50% एक ये आ गया और बाकी ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो देखिए नेक्स्ट 8 आवर में 50% ऑफ द रिमेनिंग दैट इज गोइंग टू बी 2700 ml। लास्ट 8 आवर्स यानी थर्ड, उसमें भी 2 बचा हुआ जो बचेगा वो इतना ही बचेगा 2700 ml फ्लूइड। सो इट मीन्स कि फर्स्ट 8 आवर में, सेकंड 8 आवर में और थर्ड 8 आवर में टोटल 24 आवर और टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड 10,800 ml आपने इन्फ्यूज किया है। सो दिस इज द फार्मूला, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। आई होप सो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि ये क्वेश्चन या तो आपका करेक्ट है 100% या फिर ये 100% रॉन्ग है, तो हम वहाँ पर रॉन्ग करने नहीं जा रहे। लर्न प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली, प्रैक्टिस प्रॉपरली ऑन ए प्लेन पेपर विद द पेंसिल, और बार बार करिए ताकि आपको फार्मूला यूज़ करना पाए। लेकिन देयर आर स्टेप्स, आप स्टेप्स में चलेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप रीड करेंगे केयरफुली, समझेंगे क्वेश्चंस को, तो गलत आपका नहीं होने वाला। तो नहीं तो बड़ी इजीली ये जो आंसर आपका ठीक करेक्ट हो सकता था वो gone down into the trash bin. So thank you so much for being with me. Wait for the next video, and until then,